आज हम मालदेव का योगदान एवं व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। मालदेव मारवाड़ का एक प्रमुख शासक था। उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है साम्राज्य निर्माता के रूप में योगदान। जैसा कि हमने देखा, मालदेव ने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से और योग्यता से एक विशाल साम्राज्य का स्थापना की। उसे विरासत में केवल जोधपुर और सोजत के प्रांत ही प्राप्त हुए, लेकिन मालदेव ने अपने साहस से अपने राज्य का विस्तार किया और उसके समय में राठौड़ का शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्य में 58 परगने सम्मिलित किए, जिसमें मारवाड़ और उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ तक की सीमा तक फैल गई थी। और उसने अपने समय में दिल्ली सल्तनत का पतन और मुगलों का उत्थान देखा था। और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद राजस्थान में एक जो रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, नेतृत्व में जो कमी आ रही थी, इन विषम परिस्थितियों में मालदेव ने पुनः अपनी योग्यता से राजपूतों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। यदि सेनापति के रूप में हम देखें तो मालदेव एक पराक्रमी योद्धा के साथ साथ कुशल सेनापति भी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी। सुमेल के युद्ध के अलावा उसने अन्य किसी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन यदि हम देखें तो उसने जब भी अपने से अधिक शक्तिशाली शासकों जैसे शेरशाह और अकबर का सामना करना पड़ा तो वह घबरा गया था और उसने युद्ध में कूटनीति का से काम लेकर के युद्ध से पलायन कर दिया था। यह उसकी सैन्य दुर्बलता, सूझबूझ की कमी भी दर्शाती है, लेकिन फिर भी वह अपने समय के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक माना जाता है। और गोपीनाथ शर्मा ने भी लिखा है, मय तथा शेरशाह जैसे शासकों ने भी प्रारंभ में मालदेव से सहायता की अपेक्षा की, तो उसके शक्तिशाली होने का परिणाम है। यदि राजनीतिज्ञ के रूप में देखें तो मालदेव सफल राजनीतिज्ञ था। उसने जोधपुर के स्वामी होने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए उसने स्वजाति सरदारों के राज्यों को विजित किया, जो उसकी दूरदर्शिता के अभाव को दर्शाता है। इससे जब उसने मेड़ता और बीकानेर के राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया तो उसके स्वजाति राठौड़ जो थे वे शेरशाह के पास शरण लेने चले गए, जिससे राठौड़ों की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और शेरशाह को उसके राज्य में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया तथा उसके राज्य भी नहीं बच पाया। लेकिन इसके अलावा वह एक कुशल कूटनीतिक के रूप में उसने परिस्थितियों को देखते हुए हुमायूं को सहायता का जो आश्वासन दिया और बाद में परिस्थितियों को देखकर उसने शेरशाह की बात न मानकर हुमायूं को वापस जाने दिया और इस प्रकार उसने तत्कालीन स्थितियों का नेतृत्व का लाभ लेने के लिए प्रयास किया था। मालदेव ने जैसे शेरशाह की मृत्यु फिर से अपनी सूझबूझ से अपने कुल राज्य को वापस प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार उसने एक कुशल राजनीतिक के रूप में अपनी जो है प्रभाव स्थापित किया। निर्माणकर्ता के रूप में मालदेव ने अपने अनेक नगरों को उनके किले को परकोटे को सुधरवाया था और उसने जो है जोधपुर गढ़ के अंदर रानीसर का तालाब बनवाया, नाडोल का परकोटा बनवाया। साथ ही उसने अन्य अनेक जो उसके दुर्ग थे और सातन में पोखरण, सोजत, गुंदोद आदि जो क्षेत्र थे, वहाँ कस्बों के चारों ओर भी कोट बनाकर सुदृढ़ किए थे। मंडोर में राव गंगा का देवल उसके काल की सर्वोत्तम कलाकृति है। उसने जोधपुर शहर के परकोटे में भी नए नए दरवाजे और पोले बनाए और अजमेर के पास तारागढ़ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पेड़ से चलने वाले रहट की स्थापना की। साहित्य के आश्रयदाता के रूप में भी यदि हम देखें तो मालदेव ने अनेक साहित्यकारों चारण, जिसमें चारण जाति के अधिकांश कवि थे, उन्हें उसने आश्रय दिया और उसके काल में पिंगल में अनेक रचनाएं लिखी गई जो वीर रस से प्रेरित थी, जिसमें हम देखते हैं अल्लूनाथ के कवियों के छप्पर थे, आसिया के दोहे, मेहा बिट्ठू के दोहे भी प्रमुख है और साथ ही कर्णिदान रत्नों के छप्पे भी अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैन विद्वानों के अंदर महात्मा नरसेन का जीन रात्रि कथा
और संस्कृत साहित्य में भी उसके काल में कई रचनाएं हुई थी। मालदेव का यदि हम दूसरा पक्ष देखें मूल्यांकन की दृष्टि से, तो मालदेव में एक कुशल सैनिक के गुण तो अवश्य थे, लेकिन वह बहुत अधिक क्रोध के कारण स्वयं अपना नुकसान कर लेता था। हठी स्वभाव का भी था। बिना हानि लाभ किए वह जो है कई बार ऐसे निर्णय कर लेता जिसे उसको लंबे समय तक उसके परिणाम भोगने पड़ते। इसी कारण उसने मेवाड़ अपने जो है व्यक्तित्व के कारण उसने महाराणा मेवाड़ के महाराणा और जैसलमेर के शासक जो अपने ससुर था उसको उसने नाराज कर दिया। मेड़ता बीकानेर के राठौर सरदारों को उसने नाराज कर दिया और अपने संदेह की नीति के कारण अपने योग्य सेनानायक जेता कोपा को भी उसने छोड़ दिया। उसने सांगा की भांति वह प्रतापी तो अवश्य था, लेकिन उसमें नैतिकता का अभाव था, इसलिए छल कपट से उसने फलोदी हस्तगत कर दिया था। और इस प्रकार यदि हम देखें तो मालदेव विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके विलासिता के कारण उसकी पत्नी उमादेव से आजीवन नाराज रही और उठी रानी के नाम से जानी जाती है। मालदेव ने अपनी शंकित प्रवृत्ति के कारण अपनी हाड़ी रानी को मरवा दिया और दूसरी रानी के प्रभाव में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को उत्तराधिकार से न केवल वंचित कर दिया, वरन उसकी माँ कछवाई लाछल को उसने कैद में डाल दिया था। मालदेव के पास 25 पत्नियां थी जो उसकी विलासिता को स्पष्ट करती है, लेकिन इतना होने पर भी मालदेव को राजपुत्र की सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने वाला एक शासक अवश्य माना जा सकता है, जिसने राजपूतों की मुगलों के समय में उनकी प्रतिष्ठा जो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी इसे पुनः स्थापित किया। और इसके बारे में जो अन्य विद्वान और मुस्लिम साहित्यकारों ने भी इसके बारे में अपने साहित्यों में उल्लेख किया है।